नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। मैं हूं राजेश सिंह और दोस्तों हमारी जो चर्चा चल रही है अभी वो चल रही है बिहार विधान परिषद की जो वैकेंसी निकली है उसके ऊपर। आप सभी को याद होगा कि हमारी पिछली 2 वीडियोस बिहार विधान परिषद की वैकेंसी के ऊपर आपको मिली थी और ये उसी सीरीज़ का, जैसा हमने वादा किया था कि जो भी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं उसके ऊपर हम सारे वीडियोस बनाएंगे, तो ये उसी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज चर्चा करेंगे जो बिहार विधान परिषद, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसमें एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि उसमें 4 नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं जो अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। तो हमने चर्चा किया था पिछली वीडियो में जो नोटिफिकेशन नंबर 1 2023 है उसके ऊपर, और अब आज हम चर्चा करेंगे जो नोटिफिकेशन नंबर 2 2023 है उसके ऊपर। उसमें जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो पिछले वाली हैं सारी सेम ही हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ मैं। ये जो पोस्ट है वो 21/7/2023 के डेट में निकला हुआ है और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट होगा वो होगा 25 जुलाई 2023, यानी कि इसी महीने की 25 तारीख से इसका ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म शुरू होगा। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा वो होगा 21 अगस्त को। जी हाँ, 21 अगस्त को इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा आपके लिए। और ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट करने का डेट होगा वो होगा 22/8/2023 तक, यानी कि लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिट करने का होगा उसके एक दिन बाद आपको और टाइम मिलेगा अपने फ़ीस सबमिट करने के लिए। तो 22 तारीख तक इसका हो जाएगा ऑनलाइन फ़ी सबमिट करने का लास्ट डे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अभी फ़िलहाल इस नोटिफिकेशन 2 2023 में जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है वो पोस्ट हैं सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक LDC लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। तो ये जो है इन 4 पोस्ट के लिए इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी निकाली गई है। आगे चलते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, टोटल पद कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 107, कुल मिला के 107 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। और आपको हम पोस्ट कैटेगरी वाइज बताते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए क्या पोस्ट हैं, कितने सैलरी क्या होगी और उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला जो पोस्ट है सहायक, इसके लिए जो वैकेंसी है कुल मिला के 40 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें 30 पद जो हैं वो पुरुषों के लिए रहेंगे, 10 पद महिलाओं के लिए रहेंगे। और इसकी जो सैलरी होगी वो लेवल 7 की सैलरी होगी इनका, वो होगा 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये, क्षमा करें, हाँ 1,42,400 रुपये तक। और इसके अलावा इसमें नियमानुसार अनुमान्य अन्य जो भत्ते हैं वो भी इसमें शामिल रहे, मतलब उसमें जोड़े जाएंगे। इसके अलावा तो भत्ते भी इसके ऊपर आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। और अब इसकी बात करते हैं आपकी इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात। तो सहायक पद के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो किसी भी राज्य या केंद्र सरकार से जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी स्ट्रीम में तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ क्या चाहिए इसमें कि हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग चाहिए और उसकी स्पीड चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। जी हाँ, 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको टाइपिंग करनी होगी। इसके अलावा जो और चाहिए, कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट जिन जिन इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे मान्य होंगे उसमें AICTE, DOACC और NIELIT, इन 3 जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से आप सर्टिफिकेट कंप्यूटर का रहेगा, तभी वहाँ पे उसकी मान्यता होगी। इसके अलावा आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर O लेवल का, जो कि DOEACC या NIELIT इन संस्थाओं से होने चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि ये जो आपके क्वालिफ़िकेशंस हैं, कंप्यूटर का जो पाठ्यक्रम चाहिए वो या तो आपके पास ये हो कंप्यूटर पाठ्यक्रम AICTE, DOEACC,
NIELIT, ये इन इंस्टीट्यूशन से आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है, DOE-ACC या NIELIT, इन दोनों में से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो चल सकता है। या तो ये चाहिए या फिर आपको ये चाहिए, दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके हो तो चल सकता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर दक्षता जांच। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो गया तो बस हो गया, आपने जहाँ तहाँ से सर्टिफिकेट अरेंज करा लिए फर्जी बना के, तो ऐसे नहीं चलने वाला। आप लोग ध्यान देंगे कि वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको टेस्ट लिया जाएगा, तो वहाँ पे कंप्यूटर पे टेस्ट लेंगे तो वहाँ पे आपको काम आना चाहिए, इतनी जानकारी हो तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले इस पोस्ट की तरफ। दूसरा जो ये पोस्ट है ये है सहायक अवधायक जी, इसका नाम है पोस्ट का सहायक अवधायक। और इसमें कुल मिला के सिर्फ एक ही सीट है इसमें, जो कि सिर्फ पुरुष के लिए है, महिला के लिए इसमें कोई सीट नहीं है, एक ही सीट है इसमें, ये बात ध्यान देनी है आपको। और ये जो इसका सैलरी होगी, इसका लेवल 4 की सैलरी होगी 25,500 रुपयों से लेके 81,100 रुपये तक की इसकी सैलरी है। साथ ही जो नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते हैं वो भी इसमें इसके ऊपर जोड़े जाएंगे। और चलते हैं अब इसके क्वालिफ़िकेशन की तरफ। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है एक बार फिर से किसी भी राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी स्ट्रीम में। इसके अलावा आपका कंप्यूटर पाठ्यक्रम का जो सर्टिफिकेट है एक बार फिर से AICTE, DOE-ACC, NIELIT, इन इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो कंप्यूटर का, या फिर O लेवल किया हुआ है DOE-ACC और NIELIT, इन दोनों संस्थाओं में से कहीं से आपने किया हो, इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास चल सकता है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर दक्षता जांच एक बार फिर से इसमें भी शामिल है, यानी कंप्यूटर पे आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। और एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है इसमें कि इसमें जो है ये हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग है, इसमें से इन टाइपिंग यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें आपको इस पोस्ट के लिए सहायक अवधायक के लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सामान्य पिछले वाले की तरह ही रहेंगी। अब आते हैं हम इसमें जो तीसरा पोस्ट है वो हमारा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए कुल मिला के 54 सीटें हैं। जी हाँ, 54 सीटें, 54 सीट्स हैं इसके लिए। पुरुषों के लिए 40 सीटें हैं, जबकि महिलाओं के लिए 14 सीटें हैं इसमें। और इसकी जो सैलरी रहेगी एक बार फिर से इसकी सैलरी रहेगी लेवल 4 वाली ही 25,500 रुपये और 81,100 रुपये की जो है सैलरी ये इसमें रहेगी। और बाकी अन्य भत्ते जो हैं वो उसके ऊपर शामिल किए जाएंगे। इसकी जो योग्यता है उसमें अब आपका ग्रेजुएशन ना करके इसकी जो योग्यता है वो 10+2 कर दिया गया है। राज्य या केंद्र सरकार के जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान हैं वहाँ से आपने इंटरमीडिएट या +2 की जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो किया हुआ हो तो आपका यहाँ पे ये रहेगा। इसके अलावा आपका कंप्यूटर की जो पाठ्यक्रम है जो यहाँ पे बताया गया है कि AICTE, DOE-ACC, NIELT की तरफ से आपने किया हो या फिर O लेवल का कोर्स किया हो, तो इन दोनों में से कोई भी कोर्स किया हो तो चल सकता है। इसके अलावा 10+2 की क्वालिफ़िकेशन और इसके अलावा कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड आपको चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ इसमें इन्होंने ऐड किया है, कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति इसमें चाहिए। और इसमें भी जो टाइपिंग है, टाइपिंग इसमें भी हटा दिया गया है, इसमें भी टाइपिंग नहीं है, तो बाकी ये योग्यता रह जाती है। तो अब हम बात करते हैं ये जो चौथे नंबर पे है पोस्ट उसके बारे में। ये जो है निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में ये वैकेंसी है। इसमें कुल मिला के 12 सीटें हैं। 9 सीट जो है वो पुरुषों के लिए हैं आरक्षित, जबकि 3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसकी जो सैलरी होगी वो होगी लेवल 2 की, यानी 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये की इसकी सैलरी होगी। और इस पर जो भी मान्य भत्ते हैं वो इस पर लागू रहेंगे। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो चाहिए 10+2, यानी राज्य या किसी भी राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त जो भी संस्थान है वहाँ से आपने 10+2 या इंटरमीडिएट की डिग्री की हुई हो तो वो यहाँ पे पहली यहाँ पे योग्यता है। इसके अलावा कंप्यूटर पाठ्यक्रम
एक बार फिर से AICTE, DOEACC या NIELIT, इन में से किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने किया हो तो, अन्यथा कंप्यूटर का O लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो जो कि DOEACC और NIELIT से होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी योग्यता आपके पास हो तो चलेगा। इसके अलावा इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, वो भी 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो रही पोस्ट और उनसे जुड़ी सैलरी, उसमें जो कितने पोस्ट निकले हुए, पद निकले हैं उसके बारे में और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम बातें करते हैं इसका जो रहेगा एज लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज लिमिट जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका एज लिमिट जो होगा वो मिनिमम रहेगा पोस्ट नंबर 1 सहायक के लिए और पोस्ट नंबर 2 सहायक अवधायक के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और बाकी जो 2 पोस्ट बच रहे हैं आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक, इन दोनों पोस्ट के लिए आपका जो न्यूनतम उम्र है वो है 18 साल। तो पहले और दूसरे पोस्ट के लिए आपका जो होगा वो न्यूनतम उम्र होगी 21 साल एवं तीसरे एवं चौथे पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र जो होगी वो होगी 18 साल से। और एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो उम्र न्यूनतम उम्र तय किया जाएगा वो 1 जनवरी 2023 को आपका 18 या 21 जो भी है वो न्यूनतम उम्र पूरा हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2023 को। इसके अलावा जो इसका मैक्सिमम एज है, अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है, वो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रखा गया है 37 साल। 37 साल उनके लिए। BC एवं EBC कैटेगरी के लिए वो रहेगा 40 साल, जबकि SC और ST कैटेगरी के लिए 42 साल की इसकी जो उम्र वो रहेगी अधिकतम उम्र। इसके अलावा एक और इसमें चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो अधिकतम उम्र की सीमा होगी वो आपका जो काउंट होगा वो फॉर्म भरने के लास्ट डे तक आपका अधिकतम उम्र क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो ये 21/8/2023 है, 21/8/2023 से पहले आपका अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र जो होगी वो 1 जनवरी 2023 को कम से कम पूरी हो जानी चाहिए एवं अधिकतम उम्र कम से कम 21/8/2023 तक आपकी पूरी नहीं हुई होनी चाहिए। यह चीज़ें ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और अब बात करते हैं, वो है बात फ़ी की। क्या फ़ी रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, वो एक बार चर्चा करते हैं। देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी किया हुआ है। 600 रुपये की फ़ी है जो वो SC ST कैटेगरी से जो आने वाले हैं, मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लोग, उनके लिए जो फ़ी है वो 600 रुपये की है। और जो भी सामान्य जो भी महिलाएं हैं सारी महिलाओं के लिए 600 रुपये का जो ये फ़ी है। इसके अलावा बाकी जो भी कैटेगरी बच रहे हैं वो आएंगे 1200 रुपये का उनका फ़ी लगेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 600 रुपये फ़ी लगेगा SC ST महिला एवं पुरुष दोनों के लिए। सारी महिलाओं के लिए 600 रुपये लगेंगे, जबकि बाकी और भी जो कैटेगरी बच रहे हैं उसके लिए 1200 रुपये। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, बिहार के अलावा दूसरे स्टेट के भी लोग भरते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चूँकि यहाँ पे आरक्षण का कोटा उनके लिए लागू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उनके लिए भी जो फ़ी होंगे वो 1200 रुपये की फ़ी होगी। हमारे एक उत्तर प्रदेश के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा है, पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट किया है कि सर क्या बाहरी स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके लिए जो फ़ी रहेगा वो 1200 रुपये का फ़ी रहेगा, आप पे आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा ओवरऑल जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार विधान परिषद का जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 है, इसके ऊपर हमारी चर्चा अभी इसको कंप्लीट करते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप एक बार हमको कमेंट करिएगा। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी हम उसको चर्चा करेंगे, या अगर आपकी ज़रूरत हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का भी कोशिश करेंगे। और अभी हालांकि मैंने बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप सबको बताई हैं। अगर आपको लगता है कि एकदम डिटेल में जानना है तो या तो हमें कमेंट करके रिक्वेस्ट करें तो हम वीडियो बनाएंगे, अन्यथा चूँकि क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपकी डिमांड होती है तो ऑफकोर्स बनाएंगे।
लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 आप पूरा गूढ़ अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत बारीक बारीक नियम और शर्तें हैं जो कि बताई गई हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसके साथ हम अपना यहाँ आज का जो चर्चा है अपनी कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम आपका नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 के ऊपर बात करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी वीडियोस अगर आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे वीडियोस को लाइक करिए, और अगर काम लायक लगती हो अपने दोस्त मित्रों को पहुंचाना चाहते हैं तो वहाँ शेयर करें। धन्यवाद।